चलिए तो आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कंसेप्ट को समझेंगे। मैक्सवेल का जो 4 इक्वेशन हम लोग देखे थे वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कंसेप्ट के बारे में बताएगा। तो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसको शॉर्ट में हम लोग लिखेंगे EM वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहेंगे। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो कंसेप्ट है, मैक्सवेल ने जो एक रिलेशन स्थापित किया डिस्प्लेसमेंट करंट का कि यदि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ID जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट AdE डिवाइडेड बाई dt के इक्वल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड यदि टाइम के साथ चेंज हो तो उसके कारण करंट प्रोड्यूस होगा। और फैराडेज का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहता है कि जो इंड्यूस्ड EMF है दिस इज इक्वल टू माइनस d∅v ओवर dt के। यदि एरिया कांस्टेंट है देन माइनस d मैग्नेटिक फील्ड का जो चेंज है टाइम के साथ, यानी टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड या ऑसिलेशन मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन के कारण जो है इंड्यूस्ड EMF या इंड्यूस्ड करंट डेवलप होगा। तो इन दोनों कंसेप्ट को मैक्सवेल ने जब मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ कहें या गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें या गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म की बात करें, इन सब के आधार पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो है कंसेप्ट को विकसित किया है। तो चलिए हम लोग पहले समझें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है और कैसे जो है प्रोपोगेट करता है। तो पहली बात यह है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होता है। ये जो है कहीं भी ट्रेवल कर सकता है, मीडियम में भी कर सकता है और विदाउट मीडियम में भी ट्रेवल कर सकता है। दूसरी बात कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस होता है, तो बाय एक्सीलरेटिंग चार्ज पार्टिकल्स। हम लोग यदि पीछे के कंसेप्ट को देखें तो चार्ज को रेस्ट में देखें, चार्ज को यूनिफॉर्म मोशन में देखें। जब चार्ज एक्सीलरेटेड मोशन परफॉर्म करता है तो उस समय जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होता है। यानी एक्सीलरेटेड जो चार्ज है उसके कारण जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की यदि डिफिनीशन को हम लोग समझने का प्रयास करें तो लेट अस सपोज मान लेते हैं कि ये आपका एक्स एक्सिस है, इसको मान लेते हैं चलिए जेड एक्सिस कह रहे हैं, इसे हम वाई एक्सिस कह रहे हैं, एंड इसको मान लेते हैं चलिए हम कह रहे हैं एक्स एक्सिस कह रहे हैं। वाई एक्सिस में हम कहते हैं कि इधर हम कंसीडर किए हैं मैग्नेटिक फील्ड, एक्स एक्सिस में हम कंसीडर कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो प्रोपोगेशन होगा वो जेड एक्सिस में होना चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तभी कहलाएगा जब कुछ कंडीशन को फुलफिल करेगा। वह कंडीशन क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन के कारण जो वेव प्राप्त हो रहा है। वेव का कहने का तात्पर्य क्या है, एनर्जी या मोमेंटम का ट्रांसफर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब ऑसिलेट करेगा तो क्या एनर्जी अपने साथ ट्रांसफर करेगा। तो एनर्जी ट्रांसफर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो एनर्जी ट्रांसफ़र होगा, और वह दोनों मिलकर जो है प्रोपोगेशन, दोनों मिलकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फॉर्मेशन करेंगे। वो इस प्रकार से होना चाहिए कि ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दैट इज, इसका मतलब ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो कि ऑसिलेट कर रहा है, और प्रोपोगेशंस तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे
तभी वो वेव जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहलाएगा, अन्यथा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं कहलाएगा। जैसे हम लोग देखते हैं, मान लेते हैं कि वाई एक्सिस में जो है मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट किया है और उस मैग्नेटिक फील्ड को जो है हम दर्शाते हैं। चलिए मान लेते हैं कि हमारा वाई एक्सिस में जो है मैग्नेटिक फील्ड को हम कंसीडर कर लेते हैं। इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड का प्रोपोगेशन हुआ जेड एक्सिस की तरफ, और एक्स एक्सिस में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऑसिलेट किया। चलिए इस प्रकार से हम कहते हैं कि ये हमारा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है ऑसिलेशन है, और दोनों जो है मिलकर जो है जेड एक्सिस में प्रोपोगेशन हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मिल रहा है। अब हम सीधी लाइन से जो है दोनों में अंतर क्रिएट करने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में अंतर क्रिएट करने के लिए ऑसिलेशन को मैग्नेटिक फील्ड में जो है सीधी लाइन से हम दर्शा रहे हैं, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम थोड़ा सा जो है लाइन को झुका देंगे। तो इस प्रकार से जो हमारा ये सीधा जो है मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए अभी जो हमने दिखाया है वो किसको रिप्रेजेंट किए हैं, मैग्नेटिक फील्ड को। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को यदि शो करना चाहते हैं तो थोड़ा सा लाइन को डिफर कर देते हैं, वेक्टर को इस प्रकार से जो है टेढ़ी लाइन से जो है ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया गया है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड प्रोपोगेशंस ऑल आर म्यूचुअली यदि परपेंडिकुलर होगा, देन हम कहेंगे कि ये वेव कैसा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो सबसे पहले अगर लिखना चाहें कि डिफिनीशन को बताना होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे डिफाइंड होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या रेडिएशन विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एक्सिलरेटिंग चार्ज पार्टिकल्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऑसिलेटेड such that propagation and all are mutually perpendicular to each other। इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है ऑसिलेट करेगा कि प्रोपोगेशन के साथ सब के सब 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। प्रोपोगेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री, प्रोपोगेशन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इस वेव को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहे। अब इसका इक्वेशन क्या होगा, तो वेव का इक्वेशन हम लोग लिखना जानते हैं, y इजिकल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस जो भी हमें शो करना है, प्लस माइनस y इजिकल टू ए साइन के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी। अब एक्स एक्स पॉजिटिव में है, नेगेटिव में है, इसका मतलब है कि यह जो वेव है किधर इसका प्रोपोगेशन है, एक्स एक्सिस में प्रोपोगेशन है। और यदि इस डिस्प्लेसमेंट को हम डिफ्रेंशिएट करें, जिसको हम डी वाई ओवर डी टी कहेंगे, तो डी वाई ओवर डी टी इजकल टू माइनस ए ओमेगा कॉस के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी। अब यहाँ से जो है चूँकि डिस्प्लेसमेंट को जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये क्या देता है, वेलोसिटी देता है, और v इजकल टू माइनस ए ओमेगा कॉस के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी। यह वेलोसिटी और वेलोसिटी भी एक वेव की जो वेलोसिटी होगी दिस इजकल टू ओमेगा बाई के। दो वेलोसिटी हमको देखने को मिल रहा है, एक डी वाई ओवर डी टी और दूसरा भी इजकल टू ओमेगा बाई के।
तो जो dy ओवर dt होता है वो वेव के पार्टिकल का वेलोसिटी होता है। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ वेव पार्टिकल्स एंड ओमेगा डिवाइडेड बाई के, यह जो होगा किसकी वेलोसिटी होगा, वेव की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव। दोनों में अंतर समझना होगा। वेव के अंदर के जो कण हैं उनकी यदि वेलोसिटी की बात किया जाएगा तो dy ओवर dt दैट इज माइनस ए ओमेगा कॉस के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी से रिप्रेजेंट होगा। यदि वेव की वेलोसिटी बताना होगा तो सिंपली ओमेगा बाई के से बताएंगे। और हम लोग जानते हैं कि जो k होता है इसको हम लोग बोलते हैं वेव नंबर, और इसका वैल्यूज कितना होता है 2 पाई बाई लेमडा, वेयर लेमडा इज नोन एज वेवलेंथ and omega is equal to 2 pi nu and nu is equal to 1 divided by t। तो ये कुछ जो है वेव की बेसिक जानकारी है। अब इसी के आधार पे मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन के कारण जो वेव प्रोड्यूस हुआ है उसका डायरेक्शन लिखें, उसका इक्वेशन लिखें। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो वेव प्रोड्यूस हुआ है उसका इक्वेशन लिखें ऑसिलेशन के कारण, और दोनों को मिलने से जो वेव हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्राप्त हो रहा है उसका भी हम लोग इक्वेशन लिखें। तो देखिए कैसे लिखते हैं। तो चूंकि मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस में है इसलिए मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन जो बनेगा बी वाई यदि रिप्रेजेंट करें तो बी वाई इज इक्वल टू बी नॉट एम्पलीट्यूड, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, बी नॉट साइन के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी, एंड एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ई एक्स इज इक्वल टू ई नॉट साइन, यहाँ पे चूंकि ये वाई एक्सिस में था, वाई एक्सिस में बात करेंगे तो अब चूंकि बी किधर प्रोपोगेट कर रहा है, प्रोपोगेशन किधर है, जेड एक्सिस के अलॉन्ग है तो के जेड, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है तो इस इक्वेशन को लिखेंगे माइनस, यानी बी वाई इज इक्वल टू पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में जा रहा है इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस बी वाई इज इक्वल टू बी नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी। प्रोपोगेशन किधर है, जेड एक्सिस में है इसलिए हम जेड के लॉन्ग लिखेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी प्रोपोगेशन किधर है, जेड एक्सिस में है तो ई नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी। ये जो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन के कारण जो है प्राप्त हुआ इक्वेशन। अब जो बी नॉट है और ई नॉट है, ये चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेटरी है, पीरियोडिक है, साइन का फंक्शन है तो इसका पिक मान होगा। तो जो ई नॉट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का पिक बता रहा है, जो बी नॉट है वो मैग्नेटिक फील्ड का पिक बता रहा है, दैट इज एम्पलीट्यूड को बता रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, और मैक्सवेल के जो इक्वेशन से दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एक रिलेशन स्थापित होता है, और वो रिलेशन कितना होगा तो बी नॉट इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाई सी, वेयर सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, या हम कहें कि ई नॉट इज इक्वल टू सी इंटू बी नॉट। एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रिलेशन स्थापित किया जा सकता है। और हम लोग जो इस वेव की इक्वेशन की बात करें तो वेव का इक्वेशन जो होता है ओमेगा इज इक्वल, जो वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू ओमेगा डिवाइडेड बाई के इक्वल होगा। और यहाँ से यदि हम पुट करते हैं ओमेगा का मान तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, एंड वेवलेंथ का जो k का मान, वेव नंबर का जो वैल्यूज होता है k बराबर 2 पाई डिवाइडेड बाई लेमडा, तो इसका भी वैल्यूज को पुट कर देते हैं 2 पाई डिवाइडेड बाई लेमडा।
अब इसे जब सॉल्व किया जाए तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट, जो वेलोसिटी मिला वेव का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, वो किसके इक्वल है, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के जो प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होगा, वेव की वेलोसिटी के इक्वल होगा और स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल प्राप्त होता है। सिमिलरली यदि और जो है हम लोग इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो और भी हम लोग इसके फॉर्म को बदल कर लिख सकते हैं। जो भी न्यूमेरिकल्स होगा इसमें इक्वेशन के आधार पे कंपेयर कर कर लिखा जा सकता है। अगर कहा जाए कि जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, विदाउट मीडियम भी ये ट्रेवल करता है। अगर कहीं पे मीडियम में यदि पास करेगा तो वहाँ पे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में लाइट के कंसेप्ट को देखते हैं। लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल हमें प्राप्त होगा इसकी स्पीड। तो मीडियम में परमिटिविटी एंड परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस की बात होगी, तो जो स्पीड ऑफ लाइट कहें c इज इक्वल टू, देखा गया जो है कि c इज इक्वल टू 1/√μ0 एंड एप्सिलॉन नॉट, दोनों के प्रोडक्ट जो है स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल मिलता है। और μ0 का मान कितना है, हम लोग जानते हैं कि μ0 इज इक्वल, μ0 अपॉन में 4 पाई इज इक्वल टू 10⁻⁻⁷। तो यहाँ से पता चलेगा μ0 इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ एंड एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इन दोनों के प्रोडक्ट को जब हम लोग सॉल्व करेंगे दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड के इक्वल होगा। तो इस प्रकार से जो है हम लोग जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कंसेप्ट को जो है मैथमेटिकल जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि आप जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को समझ पाए होंगे। यदि इसमें आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू।